आएंगे केजरीवाल जी? केजरीवाल जी रणछोड़ हैं। अच्छा। वो रण छोड़ करके भाग चुके हैं, वो अपनी हार मान चुके हैं। मुझे मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, मुझे मुफ्त की योजना नहीं चाहिए, मुझे रोजी रोटी चाहिए। 35 साल के बाद हमारा बेटा बेरोजगार हो जाएगा, उसके रोजगार की कोई गारंटी नहीं हो। ये काम कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए, कुत्ते बैठते हैं और इसमें किया बैठते हैं। क्या जादूगर हूँ, पैसा मैनेज करना जानता हूँ। बनिया का बेटा हूँ, बनिया भी इनकार कर गए कि हम तुमको वोट नहीं देने जा रहे हैं। नमस्कार, इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे मंच देख सकते हैं जहां पर संदीप दीक्षित, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और नई दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दी है दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। सामने मंच देखा है, आज होगा सच का सामना। एक तरफ संदीप दीक्षित जी का पोडियम है तो दूसरी साइड अरविंद केजरीवाल के लिए जगह रखी गई और ओपन चैलेंज यहाँ पर संदीप दीक्षित जी देते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर 1 घंटे का समय रखा गया है। अरविंद केजरीवाल को इनवाइट किया गया है कि आइए खुल करके दिल्ली की जनता के मुद्दों पर चर्चा कीजिए, जो सच होगा वो जीत जाएगा और दिल्ली की जनता तय कर लेगी। तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। बीच में आप देख सकते हैं नुक्कड़ नाटक के जरिए भी दिल्ली में पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी का कार्यकाल कैसा रहा, किस तरीके के भ्रष्टाचार, घोटाले, तमाम चीज़ें वहाँ पर इस नुक्कड़ नाटक के जरिए से दिखाई और बताई जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम लोग इनसे बातचीत करेंगे। संदीप दीक्षित क्या नई दिल्ली सीट पर वाकई में हावी होते नजर आ रहे हैं या इस तरीके से एक चुनावी जो है यहाँ पे हथकंड अपना रहे हैं ये दिखाने के लिए कि मैं भी मैदान में हूँ? आवाज मैडम, शीला दीक्षित के काम पर मुहर लगेगी हाथ पर। अच्छा। नई दिल्ली के विधानसभा के लोगों ने यह संदीप दीक्षित को भरपूर मदद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रचंड वोटों से संदीप दीक्षित चुनाव जीतेंगे। और आज तो उन्होंने खुली चुनौती दे दी है। आएंगे केजरीवाल जी? केजरीवाल जी रणछोड़ हैं। अच्छा। वो रण छोड़ करके भाग चुके हैं, वो अपनी हार मान चुके हैं, इसीलिए यहाँ नहीं आएंगे। अगर वो ईमानदारी से जनता के हित के लिए, जनता के लिए काम किए होते तो आप वहाँ आते और संदीप दीक्षित के सवालों का जवाब देते। लेकिन चूंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, गंगा को और जमुना को साफ करने का जो वायदा किया था, गंगा जमुना तो साफ हुई नहीं। और उन्होंने कहा भी था यदि जमुना को हम साफ नहीं कर पाएंगे तो वोट मांगने दोबारा नहीं आएंगे। तो किस मुँह से आम जनता से वोट मांगने यहाँ आएंगे? वो पूरी तरह से रणछोड़ हो चुके हैं। उन्होंने 15 गारंटी दे दी, उसके साथ में स्वीकार भी कर लिया कि जो वायदे अधूरे रह गए अगले 5 साल में पूरा कर देंगे। वो 2 बार चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं और 10 साल तक उन्होंने जब जनता के निगाह में खड़े नहीं उतरे हैं, 10 साल में कोई काम नहीं कर पाए हैं, तो अब वायदा किस बात का? वो तो जो मोदी का जैसा जुमला होता था कि ये मेरी गारंटी है, अब जुमला को उन्होंने गारंटी में बदल दिया। इसी तरह से उन्होंने कहा कि हम आगे काम करेंगे। 10 साल में भैया आपने क्या किया? 10 साल में जो शीला दीक्षित जी ने जिस दिल्ली को दिल्ली बनाया था, मेट्रो दिया था, रोड सड़कें दी थी, कह रहे दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम चीजें। आज दिल्ली की जनता रोजी रोटी की बात करना चाहती है, भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करती है, महंगाई को दूर करने की बात करती है। मुझे मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, मुझे मुफ्त की योजना नहीं चाहिए, मुझे रोजी रोटी चाहिए। 35 साल के बाद हमारा बेटा बेरोजगार हो जाएगा, उसके रोजगार की कोई गारंटी नहीं होगी। क्या लगता है शीला दीक्षित का हार का बदला ले पाएगी? निश्चित रूप से संजय दीक्षित, यहीं से संदीप दीक्षित केजरीवाल को हरा करके शीला दीक्षित काम के नाम पर, शीला जी के नाम के ऊपर आम जनता से वोट पाकर। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के वोटर्स, कांग्रेस को वोट मत देना, बेकार जाएगा, कांग्रेस को वोट देना मतलब बीजेपी की जीत। आज मेरे प्रिय साथी, आज आप तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कांग्रेस से संदीप दीक्षित, दूसरे पर बीजेपी है और तीसरे पर आम आदमी पार्टी के पूर्व ऐसा तो नहीं आप दोनों की लड़ाई में बीजेपी बाजी? सवाल ही नहीं उठता है। जिस तरह से हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं,
संदीप दीक्षित डोर टू डोर कोई ऐसा नई दिल्ली का मकान नहीं होगा जहां संदीप दीक्षित ने संपर्क नहीं किया। एकदम शीला दीक्षित के नाम पर संदीप दीक्षित 30,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। बड़ा दावा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? संदीप दीक्षित चुनौती यहाँ तो दे रहे हैं, चुनाव में चुनौती दे पाएंगे? आपको ये नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव का सहारा लिया जा रहा है? अखिलेश यादव केसीआर की मदद में गए, तेलंगाना में केसीआर साफ हो गया। अच्छा, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता, खास करके दलित माइनॉरिटी और यूपी बिहार के लोगों को इन्होंने ठगने का काम किया है। इनके ऊपर तो FIR होना चाहिए कि तमाम लोगों को शराबी बना करके शराब पिला के मार डाला, तमाम बच्चे अनाथ हो गए, तमाम महिलाएं विधवा हो गई। दूसरी बात, ये काम कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए, कुत्ते बैठते हैं और इसमें किया बैठते हैं। तीसरा इन्होंने कहा था कि यमुना जी अगर साफ नहीं होंगी तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। यमुना जी साफ तो हुई नहीं और पोल्यूशन। कह रहे बीजेपी वालों ने मुझे जेल में डाल दिया, परेशान रखा। सुनिए, ये भी कहे थे कि LG हमको काम नहीं करने देता। जब LG काम नहीं करने देता, शीला जी की सरकार थी तो LG भी काम करने देता था और सरकार भी चल रही थी। ये बताए थे कि हमने इतना स्कूल खोला, उसी का जवाब देने के लिए यहाँ चुनौती दी गई। आज आएंगे अरविंद केजरीवाल यहाँ बातचीत करने? देखिए, ये नटवर लाल है। अच्छा, ये कह रहे दिल्ली का बेटा हूँ, माओ का भाई हूँ, बेटा हूँ, इस तरीके। हरियाणा में, ये पैदा हरियाणा में हुए थे, इनकम टैक्स के अफसर रहे। कैसे पैसे को इधर से उधर किया जाता है जानते हैं। 2000 जादूगर हूँ, पैसा मैनेज करना जानता हूँ। बनिया का बेटा हूँ। बनिया भी इनकार कर गए कि हम तुमको वोट नहीं देने जा रहे हैं। खास करके यूपी बिहार और दलित माइनॉरिटी के वोटर जो हैं, इसने कहा था यूपी बिहार के लोगों को कि ये दिल्ली में गंध मचाए हुए हैं, इसलिए यमुना अपवित्र हो गई हैं। यूपी बिहार के लोग भी, अब यहाँ इनके ऊपर FIR हुआ है इसी नई दिल्ली विधानसभा में। अच्छा, ये बताएं, कल तो कह रहे इलू चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को हराने के। जो है वक्त साक्षी है कि जब से कांग्रेस और जब से जनसंघ बना या संघ परिवार बना, कांग्रेस का कभी सहयोग रहा उनके साथ। पंडित नेहरू की सरकार जब 1950 में बनी थी, आम इलेक्शन के बाद, तो 5 ऐसे लोगों को मंत्री बनाए। अब तो वो कह रहे हैं संदीप दीक्षित को फंडिंग बीजेपी कर रही है, उन्हीं के पैसे पे चुनाव लड़ रहे केजरीवाल को हराने। मैंने आपको पहले कह दिया, इतना बड़ा मक्कार, इतना बड़ा झूठा पृथ्वी पर इंसान नहीं मिलेगा। ये 1500 रुपया दे रहे हैं वोटरों को बरगलाने के लिए। तो ये मैं जानना चाहता हूँ संदीप, इनसे क्या बोलते हैं, केजरीवाल से, कि ये पैसा शराब के दलाली का है या पंजाब की सरकार को चूना लगा के आ रहा। 2-2 हज़ार रुपया वहाँ भी वादा किए थे। आज 3 साल हो गया पंजाब में सरकार, लेकिन झूठे वायदे दिल्ली में कर रहे हैं। आपको लगता ये एकदम कुछ नहीं देने वाले हैं। आप क्या कहेंगे सर? संदीप दीक्षित जी ने चुनौती दे दी है खुली, इस चुनौती का कितना असर चुनाव में पड़ने वाला है? चुनाव पे तो पहले असर पड़ चुका है, अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी रह गई, उसे कितने वोटों से हराना है। अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं जिनके नाम पे चुनाव लड़ा जाए। अरविंद केजरीवाल मुखिया होते तो वो जेल में ना होते। तो बीजेपी भेज दिए। बीजेपी और किसी को तो नहीं भेजा, उसे ही क्यों भेजा, या उसके पार्टी के आदमी को क्यों भेजा? ये घोटालाबाजों की पार्टी है, इसलिए उन्हें भेजा जेल। घोटालेबाजों की पार्टी इसीलिए भेजा है आरोप। तो मैम, आप क्या लग रहा है, महिलाएं तो काफी संतुष्ट है अरविंद केजरीवाल कह रहे 70% वोट हमें देने वाली महिला। अब जी केजरीवाल के घोटाले बताएंगे जनता के बीच में क्या होने वाला है। अच्छा, 5 तारीख को बताएगी जनता। 2100 रुपए की बड़ी होड़ लगी हुई है कि अरविंद केजरीवाल को जिताना है। 2100 रुपए। अब वो लिफाफे में पैक करके केजरीवाल पैसे बांटने से, वोट खरीदने से क्या जनता उनके उस फेवर में आ जाएगी? जनता जानती है ना,
उनने किया क्या है? बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा घूम रहे हैं, उनको युवाओं के नौकरी की ज़रूरत है। रोटी हाथ में पकड़ाने की, अपाहिज बनाने की क्या ज़रूरत है? उनको तो अपाहिज बनाया जा रहा है ना। संदीप दीक्षित जी चुनौती बन पाएंगे यहाँ? तो चलिए चुनौती दे रहे हैं। संदीप दीक्षित पूरे आंकड़ों के साथ बैठेंगे और केजरीवाल से वही सवाल करेंगे जो केजरीवाल ने वादा किया था। चुनाव में क्या लग रहा है, बाजी मार पाएंगे संदीप दीक्षित जी? बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? संदीप दीक्षित जी यहाँ पर काफी बड़ा अटैक कह सकते हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेंगे सर। ही विल कम विद डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स। तो केजरीवाल कहीं भी स्टैंड नहीं करता उनके आगे। तो जैसे अरविंद केजरीवाल लेकर आते थे शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स, वैसे झूठा थे, हमें तो पता, सब पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया, भोली भाली पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया उसने। वो जो केजरीवाल दिखा रहे थे कि ये पेपर है शीला दीक्षित घोटाले का, वो प्लेन पेपर था। वो पेपर जैसे भी थे उससे देखा कांग्रेस को नुकसान हुआ, सत्ता से जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के साथ सेम हो पाएगा? आज की डेट में आम पार्टी और बीजेपी दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है ना। झूठा वादा वो भी करती थी, झूठा ये भी किया है। केजरीवाल तो दिल्ली को सिंगापुर बनाने वाले थे। अब केजरीवाल सिंगापुर तो नहीं, ये तो सड़कें ऐसी हो रही हैं जिसमें से रात बरात एक्सीडेंट हो जाए तो है ना, इंसान का पता ना लगे। कोई जमीनी काम नहीं किया। जमीनी काम कहाँ दिखाई दे रहा है? क्या कह रहे, इलू इलू चल रहा है बीजेपी कांग्रेस का, तभी ये तमाम चीजें की जा रही है। बीजेपी जमीन आसमान कैसे मिल जाएगा? जमीन और आसमान कैसे मिल सकता है? अच्छा, ये कांग्रेस है, काम करी, काम किया है। बीजेपी और ये केजरीवाल अगर सच्चा होगा तो आएगा, झूठा तो आएगा ही नहीं। अच्छा, तो बड़ी कह रहे हैं, देखिए सच्चे होंगे तो आएंगे, देखने वाली बात होगी। आज इसमें क्या दिक्कत? आएगा। चुनौती तो अरविंद केजरीवाल दूसरों को बहुत देते हैं। और बोलने क्या कर रहे, काम ही बोलने का। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते। देखिए यहाँ पर भी लोग बैठे हुए, पूरी तरीके से मंच देखते, भीड़ भी काफी हो गई है। सर क्या नाम है आपका? विनय सिंह फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल से आए आप समर्थन करने? कांग्रेस का काम करने के लिए। अच्छा, कांग्रेस का काम करने का। ये बताइए, काम तो चल रहा है, सत्ता में आती हुई दिख रही है कांग्रेस? सत्ता में बिल्कुल आएगी, काम चल रहा है जी जान से। जिस तरीके से 15 सालों से केजरीवाल जी बेवकूफ़ बना रहे हैं दिल्ली की जनता को, गुब्बारे फुला फुला के दे रहे हैं, असल में हकीकत में ज़मीन पर कुछ काम नहीं हो रहा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार कांग्रेस को कह रहे हैं, कांग्रेस को वोट देना मतलब बीजेपी को जिताना, अपना वोट खराब करना। कौन कह रहा है? अरविंद केजरीवाल। उनके तो प्रोपोगेंडा चल ही रहा है। 15 साल से जनता को बहुत बेवकूफ़ बना चुके हैं। अब जनता उनके बातों में नहीं आने वाली। और आज इतनी दम है तो इस खुले मंच पे आके बताएं ना उन्होंने किया क्या? आएंगे इस खुले मंच में, आपको लगता है? मैं तो उन्हें चैलेंज देता हूं कि उन्हें आना चाहिए। वो कह रहे कांग्रेस को अटेंशन भी क्यों देनी, इग्नोर करो, जैसे मीडिया आजकल इग्नोर कर रहा है। उनके कहने से क्या होता है? वो तो कुछ तो भी बोलते रहते हैं। आज भी कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और उनकी सरकार के पहले कांग्रेस की ही सरकार थी यहाँ पे। जनता, लेकिन ये भी तो हकीकत है, आपकी सत्ता को उखाड़ने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। मैडम, ये राजनीति का उसूल है, कोई ना कोई कभी ना कभी किसी को खत्म करता। अब दोबारा से वो दौर आ गया है कि केजरीवाल जी घर बैठ जाएंगे। आप लोगों को लगता है कांग्रेस उस स्थिति में है कि इस बार नुकसान पहुंचा सकती है? बिल्कुल, हमें पक्का यकीन है कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी। आपको क्या लग रहा है सर? संदीप दीक्षित जी चुनौती दे रहे हैं यहाँ पे, चुनाव में दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे चुनौती। संदीप जी आज इस मुकाम पे है कि वो केजरीवाल जी को घबराए हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं संदीप दीक्षित जी को बीजेपी फंडिंग कर रही है, चुनाव लड़वा रही है, तमाम दोनों मिलकर के इलू इलू चल रहा है आपके खिलाफ। ये तो उनके अपनी बनावटी बातें हैं, सब कुछ कर रही है, कुछ भी कर सकती है कि भाई फंडिंग कर रहे हैं। ऐसा कौन फंडिंग कर रहा है? वो खुद अपने सक्षम हर चीज़ से। और वो तो क्या फंस गया है केजरीवाल जी का चुनाव भी? बिल्कुल फंसा है, वो जानते हैं इस बात को कि आज से हारेंगे केजरीवाल 100%। वो इस बात से घबराए पड़े हैं कि क्या होगा। अभी ये क्या स्थिति बन चुकी है, कांग्रेस की सरकार आएगी। तो क्या जमीन पे वाकई में कांग्रेस के लिए हम मजबूती है कांग्रेस की इस वक्त, जमीन पर उतरी है और जीतेगी कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है सर? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं इलू इलू चल रहा है आप दोनों का। वो गलत है, उसकी ज़मीन खिसक चुकी है, वो हार मान चुका है। जैसे कि उसने आज बयान दे दिया, आज से 2 दिन तक तो लगातार कह रहा था कि जहरीला पानी की जहर मिला दिया हरियाणा ने। आज कह रहा है मैंने दिल्ली बचा ली। आज बोल रहा है ना कि मैंने दिल्ली बचा ली। कहाँ से बचा ली भाई? पानी तो वही है, कौन सी दवाई डाली थी जो बचा लिया, जो जहर था? तो आपके राहुल जी के पास जा रहे हैं बोतल लेके कि देखिए पानी पीकर दिखाइए। वो बेवकूफ़ वाली बातें करता है। अगर उसको पानी पीना तो वो खुद जाके जमुना जी में एक बार पानी पी लेना, जमुना जी में डुबकी लगा ले, उसको पता लग जाएगा दिल्ली की स्थिति क्या है। अच्छा ये बताइए, आज जो चुनौती दी गई है क्या वो आएंगे? अगर आ गए या नहीं आए तो
संदीप दीक्षित जी कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए नई पिछले 10 साल में 11 साल में उसकी चुनौती कोई था ही नहीं दिल्ली के अंदर। पहली बार दिल्ली का शेर दहाड़ रहा उसके आगे, उस गीदड़ के आगे, और वो गीदड़ है वो भागेगा, वो आएगा नहीं इसके आगे। संदीप दीक्षित एक विद्वान व्यक्ति है। ये दिल्ली में आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति का उभरता हुआ सितारा है। इसके परिवार ने काम किया, ये सांसद थे, इन्होंने बहुत काम ले पाएंगे शीला दीक्षित की हार का? 100। ये तो दौड़ में ही नहीं है, दौड़ में ही नहीं है। सुनने और काफ़ी सुनने के लिए मिल रहा है, अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों अपनी सीट हार रहे हैं। संदीप दीक्षित भी इसी तरीके का दावा कर रहे हैं और दावे में देखिए आज पूरी तरीके से खुली चुनौती दे दी है, मंच सजा दिया है, पोडियम भी खड़ा कर दिया गया है, एक तरफ जगह भी दे दी है। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, और अगर इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या संदीप दीक्षित जी नई दिल्ली से एक चुनौती के तौर पर अरविंद केजरीवाल के सामने इस चुनाव में खड़े हो पाएंगे? कई सवाल हैं, इन जवाबों के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा पहले 5 फरवरी को और 8 फरवरी को परिणाम के लिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।